हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शुष्क सेल। शुष्क सेल मतलब दोस्तों हमारे घर में जो दीवार घड़ी और रेडियो का सेल होता है वही होता है शुष्क सेल। आज हम इसको देखेंगे कि हमारे घर का जो सेल होता है वो सेल कैसे कार्य करता है ना, और ये खराब हो जाता है तो क्यों खराब हो जाता है ना, तो ये हम समझेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने सेल या बैटरियों के प्रकार को और ये क्या होते हैं इन सबको पढ़ लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं ना। तो दोस्तों, अब हम इसको समझ लेते हैं कि शुष्क सेल क्या होता है ना। तो शुष्क सेल हमने पहले ही बता दिया है, ये प्राथमिक सेल है। और प्राथमिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। और हमने इसमें देखा था कि इन सेलों का एक बार उपयोग करने के बाद हम दूसरी बार इनका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं ना। तो ये था हमारा प्राथमिक सेल, और प्राथमिक सेल का ही एक उदाहरण है शुष्क सेल, है ना। तो इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है ना। तो यदि हम शुष्क सेल की बात करें दोस्तों, तो शुष्क सेल में एक ये खोखला पात्र होता है। कैसा होता है, एक खोखला पात्र, मतलब ये खोखला पात्र है ना। ये और जो खोखला पात्र होता है वो जिंक का होता है। किसका होता है, जिंक का, जिंक का। और ये जिंक है ना, वो जिंक एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, एनोड का। इस खोखले पात्र में अमोनियम क्लोराइड और थोड़ी सी मात्रा में जिंक क्लोराइड का जल में मिलाकर, किसमें, जल में मिलाकर उसका जो विलयन है वो हम भर देते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। अब ये हमने देख लिया। इसके बाद इस पात्र के अंदर, ये आपको दिख रहा है, एक पात्र और है। तो इस पात्र के अंदर एक सरंध्र पात्र होता है। ये वाला, ये कौन सा पात्र है, सरंध्र पात्र। अब सरंध्र क्या होता है, तो सरंध्र को तो मैंने बार बार बता दिया, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं ना। तो इसके अंदर एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें कार्बन की क्षण डूबी रहते हैं। ये कार्बन की क्षण है। ये किसकी क्षण है, कार्बन की ये क्षण है। ये कार्बन की क्षण डूबी रहती है। इस कार्बन की क्षण के ऊपर ये आपको दिख रहा है पीतल की टोपी है। क्या है, पीतल की टोपी। जैसे हमने देखा ना हमारे घर के सेल में, हम देखते हैं सेल में एक ऊपर एक टोपी सी निकली होती है ना, वो पीतल की होती है। तो पीतल की टोपी होती है ना। इस सरंध्र पात्र में, इस सरंध्र पात्र में मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का काला पेस्ट भरा होता है। कैसा पेस्ट, काला पेस्ट, है ना। हमने देखा भी है हमारे घर में, अगर सेल खराब हो जाता है तो हम उसको तोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें काला काला पेस्ट निकलता है। तो ये काला पेस्ट भरा रहता है ना। तो ये क्या है, सेल की संरचना। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सुनिएगा, है ना। तो क्या होता है, शुष्क सेल में एक जिंक का आवरण होता है। ये जिंक का आवरण है। ये क्या है, जिंक धातु का क्या है, एक आवरण है। इस आवरण में या इस पात्र में अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का जल में बना विलयन भरा होता है। यह जिंक पात्र एनोड का कार्य करता है। इस जिंक पात्र के अंदर एक और पात्र होता है जो सरंध्र पात्र होता है। इस सरंध्र पात्र में एक कार्बन की छह डूबी रहती है जो कैथोड का कार्य करती है। जो किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। इस कार्बन की छड़ के ऊपरी सिरे पर एक पीतल की टोपी लगी रहती है एवं सरंध्र पात्र में मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का काला पेस्ट भरा होता है। ये है इसकी संरचना। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा घर का सेल होता है उसमें एक जिंक का आवरण होता है, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक विलयन भरा होता है, उसके अंदर भी एक पात्र होता है। तो इस प्रकार से हमारे घर के सेल का उदाहरण है ना। तो ये इसकी संरचना हुई। अब ये कैसे कार्य करता है उसको समझो। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये सेल कार्य करता है, जब ये सेल कार्य करेगा, मतलब इसकी हम कार्यविधि पढ़ रहे हैं ना, आपको बता दे रहा हूँ, ये कार्यविधि है।
तो जब ये सेल कार्य करेगा तो क्या होगा, ये आपको जिंक का पात्र दिख रहा है, ये जिंक के पात्र में उपस्थित जो जिंक है वो जिंक क्या करेगा, इस पात्र को ही 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा और जो Zn2+ है, Zn2+ के रूप में जो अमोनियम क्लोराइड का आपको ये विलयन दिख रहा है, इस विलयन में आ जाएगा। अब एनोड ने तो ये किया, अब जिंक का पाथ एनोड का कार्य कर रहा है ना, तो एनोड ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और Zn2+ के रूप में आ गया। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड है तो ये भी क्या होगा, NH4+ और Cl- में टूट जाएगा। तो क्या होगा, जो NH4 आपको जो प्लस दिख रहा है, ये NH4+ कहा जाएगा, सरंध्र पात्र से होते हुए कार्बन छड़ की ओर जाएगा। कहा जाएगा, कार्बन छड़ की ओर। और क्या करेगा, कार्बन छड़ से क्रिया कर जाएगा, मतलब कार्बन छड़ से इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन छड़ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर अमोनिया गैस बना देगा। क्या बना देगा, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन। तो यहां पर एनोड की क्रिया, यहां पर किसकी क्रिया, कैथोड की क्रिया। ये क्रिया चलती रहती है, ये क्रिया चलती रहेगी तो ये सेल जो है ना वो धारा देता रहेगा, सेल धारा प्रवाहित करता रहेगा। और जैसे ही जितने जो मतलब जिंक के जो पात्र है, जितने Zn2+ होंगे उतने पूरे Zn2+ खत्म हो जाएंगे, और यहाँ से जो NH4Cl है उसके पास NH4+ खत्म हो जाएंगे, तो सेल ये काम करना बंद कर देगा, मतलब धारा देना बंद कर देगा। देखो जब ये यहाँ नहीं आएंगे और ये यहाँ नहीं जाएगा तो सेल में धारा कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि धारा तो सेल में तभी प्राप्त होती है जब एनोड और कैथोड पर अभिक्रियाएं होती रहती हैं, मतलब ये एनोड से निकलता रहे, ये कैथोड की ओर जाता रहे। ऐसे अब जब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं तो सेल धारा प्रवाहित करता है। जब ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो सेल हमारा खराब हो जाएगा, फिर ये धारा प्रवाहित नहीं करेगा, तो हमको बोलेंगे कि सेल खराब हो गया, दूसरा सेल लाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो ऐसे ये कार्य करता है। तो ये इसकी क्या हुई, कार्यविधि। अब इसके रासायनिक समीकरणों की अगर बात करें तो रासायनिक समीकरण देखा हमने एनोड पर देखा, और कुछ देखा हमने कहां पर, कैथोड पर। तो आप समझिएगा, है ना। तो हम एनोड की बात करते हैं, तो हमने लिख दिया एनोड पर। अब एनोड पर क्या हुआ दोस्तों, एनोड पर है क्या, जिंक है ना। तो अब यहाँ जिंक ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अपने जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये किस में बदल गया, Zn2+ में। कब, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, और Zn2+ के रूप में कहां पर आ गया था, विलयन में। ये हो गया। अब इसके बाद आगे एनोड पर क्या हुआ, तो एनोड पर क्या हुआ, जो NH4Cl था वो NH4+ में टूट गया। फिर ये NH4+ सरंध्र पात्र से होते हुए कहाँ चला गया, कैथोड की ओर। कहाँ चला गया, कैथोड की ओर, है ना। तो कैथोड पर कौन गया, यहाँ पर लिख देंगे हम कैथोड पर। यहाँ हम लिख देंगे रासायनिक समीकरण एनोड का हमने देख लिया। अब कैथोड पर क्या हुआ, जो NH4+ था वो कहाँ चला गया, कैथोड पर। अब इसने क्या किया, कैथोड से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और किस में बदल जाएगा, अमोनिया में, NH3 में, और हाइड्रोजन बन जाएगी यहीं पर। और क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी और धारा प्रवाहित होती रहेगी, है ना। तो ये एनोड पर अभिक्रिया हुई और ये कैथोड पर अभिक्रिया हुई। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको आप कर लो, है ना। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 8, ये बैलेंस हो गया, है ना। अब आपको इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखना है। यदि आपको इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, जैसे आपको मैंने बताया है। LHS में LHS जोड़ देना, RHS में RHS जोड़ देना, तो इसकी संपूर्ण अभिक्रिया बन जाएगी, है ना। और दोस्तों आपको इसकी जो संरचना है, कार्यविधि है और इसके रासायनिक समीकरण है, उन सबको मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको लिख लेना, अपने नोटबुक में राइट कर लेना, है ना दोस्तों। आज की वीडियो में बस हम इतना ही। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।